अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी फिटनेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसको बोलते हैं नींद। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नींद का सही आना और एक अच्छी नींद की क्वालिटी होना, मतलब क्वालिटी वाइज आपकी नींद होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। कितने लोगों को नींद की इंपॉर्टेंस पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप क्या है? ये जस्ट एक टॉपिक नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं। मुझे बस वो लोग हाथ खड़ा करके बताओ जिनको पता है कि नींद की इंपॉर्टेंस क्या होती है। यस, मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग वो हाथ खड़ा करेंगे जो लगभग लगभग 40 प्लस 50 प्लस वाली एज में होंगे। राइट? क्योंकि इस हमारे न्यूट्रिशन क्लब में अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं। 18 प्लस से लोग स्टार्ट हो जाते हैं, बल्कि आजकल तो बच्चे भी नाचते हैं हमारे क्लब के अंदर। राइट? तो उनको नहीं समझ में आएगा। ये उनको समझ में आएगा जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, अच्छी स्टडी, हायर स्टडी कर रहे हैं। या वो लोग समझ पाएंगे जो कहीं ना कहीं बिजनेसेस के अंदर है, काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक बॉस के प्रेशर में, काम के प्रेशर में जब वापस घर आते हैं, तब उनको एहसास होता है कि राइट क्वालिटी की नींद क्या होती है। कितने आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे, नींद कई वजह से कई लोगों की उड़ जाती है। नींदें कई वजह से इंसान की उड़ जाती है। मैं पिछले 10 साल से इस प्रोफेशन के अंदर हूं, और मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत समय तक ये बताया कि सर मैं, जब हम लाइफस्टाइल किसी की पूछते हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या, आप कितने बजे सो के उठते हो, कितने बजे रात को सोने जाते हो, तो जनरली लोगों का कहना ये रहता है कि सर मुझे तो सोते सोते 2 या 3 बज जाते हैं। कितने लोगों ने सुना है ये बात? आप कोच नहीं हो, बट आपके फैमिलीज में, दोस्तों में सुना है कि नहीं सुना? यार मुझे तो सोते सोते ही 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, मैं तो मोबाइल को स्क्रॉल करता रह जाता हूँ, रील देखते रह जाता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि बेड पे तो मैं 11 बजे आ जाता हूँ, लेकिन नींद मेरी लगती है कम से कम 1 या 1:30 बजे के बाद। ये सिर्फ मैंने ही सुना है, आप लोग नहीं सुन पाते हो? सुना होगा आपने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं। बस 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 बस, समझ गया, आप लोग समझ गए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। यस यस। आज सुबह किसी ने मुझे जो एक शब्द बोला, अब वो अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने दिमाग में बम फूटने शुरू होते हैं। उसने कैसे बोला, उसने क्यों बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई, अरे यार वो मेरे सामने है क्या जो मुझे बोल गया, यार उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है? हमने किसी को कुछ बोल दिया तो हमें भी रियलाइज होता है कि यार हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, ये उसी को रियलाइज होता है जो अच्छे से न्यूट्रिशन भी खाता होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अदरवाइज बाकी दुनिया तो ये रियलाइज ही नहीं करती। तो हर चीज में नींद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज मैं कुछ नींद के ऊपर जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, अब अच्छे से आप देखो। मैं आपके सामने कुछ एक चीजें शेयर करने जा रहा हूं। राइट? और जैसे ही आपके सामने शेयर हो जाए, तो मुझे एक बार थंब दिखा दीजिएगा अगर ये स्लाइड आप लोगों को विजिबल होती है। जस्ट अ सेकेंड, हो जानी चाहिए। और हम करते हैं इसको शेयर। और ये हो गई है पीपीटी शेयर। पीपीटी आ गई आपके समक्ष? यस, विजिबल है आप लोगों को? वेरी गुड। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे ओबेसिटी में भी जिसका रोल है, और जो प्रॉब्लम बढ़ रही है वो है नींद की। तो यहां लिखा है, डिड यू नो 61% इंडियंस आर स्लीप डेफिसिट। यानी कि भारत में 61% लोग ऐसे हो चुके हैं जिनकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और वो प्रॉपर 6-7 घंटे की रेगुलर नींद नहीं ले पाते। वो कई बार इंटरप्ट होते हैं, और बार बार उनकी नींदें खुलती हैं, और वो ब्रेक ब्रेक करते हुए नींद को पूरा करते हैं। अगर मैं आप में से पूछूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो रात को सोने से लेकर सुबह जगने तक बीच में 2 या 3 बार तो जग ही जाते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनकी बीच बीच में नींद खुलती रहती है? हाँ हाँ, बिंदास हाथ खड़ा कर सकते हो। यहां नहीं करोगे तो कहाँ हाथ खड़ा करो? अगर आज हाथ नीचे किया ये होते हुए भी। और जब रात को, आधी रात को जागते हो, और गलती से सपोज करो अगर हस्बैंड सो रहा है और वाइफ आधी रात को जाग गई, अचानक से उसने वाइफ को घूमते हुए देख लिया, तो पति को हार्ट अटैक आना लाजमी है कि नहीं है? आप ये बताओ। क्योंकि रात को तो मेकअप भी नहीं होता है, मेकअप भी धुलाई होता है। आप लोग हंस रहे हो, बट मैं सीरियस बात कर रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है,
लेडी सो रही है और पति इधर उधर भटक रहा है बेचारा, अचानक से पत्नी दिखा रही, ये कौन आ गए। तो आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रात में कई बार नींद खुलती है, जिनके पैटर्न्स अच्छे नहीं होते। यही यहां पर बताया जा रहा है कि 61% इंडियंस ऐसे हैं जिनकी नींद की क्वालिटी आज भारत में अच्छी नहीं है। अब अगर इस क्लब के अंदर हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो लाइफस्टाइल में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, कौन कौन चीजों पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको 7 to 8 आवर्स की अच्छी नींद का होना आपकी बॉडी, मतलब आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आपकी नींद की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवल सर देखो मेरे सामने ही उबासियां ले रहे हैं, आपके लिए ही बता रहा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 to 8 आवर गुड स्लीप। जो व्यक्ति नहीं सोएगा उसका पूरा दिन बिगड़ा बिगड़ा जाने वाला है, इरिटेट रहने वाला है। दूसरी चीज, अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो, आप लर्निंग एटीट्यूड में रहते हो, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, यानी कि आप अगर पूरे दिन में एक्सरसाइज करते हो, अच्छे योगा करते हो, ये भी आपकी लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर करेगा। मेडिटेशन है, राइट। ये सारी चीजें जो मैं बता पा रहा हूं, एक अच्छे ग्रुप्स का होना, आपका सोशलाइजेशन होना, अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बनना, जैसे आप लोग इस क्लब का पार्ट बनोगे या बनते हो तो यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सारी चीजें लाइफस्टाइल को इनहेंस करती हैं और बेहतर बनाती हैं। अब आपकी जिंदगी में स्लीप यानी कि अच्छी क्वालिटी का नींद होना क्यों जरूरी, ये स्लाइड थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। गुड क्वालिटी स्लीप इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। आपकी हेल्थ के लिए और इमोशनली वेलबींग होने के लिए नींद का अच्छा होना जरूरी है। यानी कि लर्निंग एंड मेमोरी, जितने कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको शॉर्ट मेमोरीज होती है, बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। तो अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। अगर आप एक फ्रेश नींद ले पा रहे हो, रात को सोते हो और सुबह ही उठते हो, उठने के बाद अच्छा महसूस करते हो, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। डाइजेशन, जितने भी लोग यहां पर वेट लॉस करने के लिए आते हैं जिनके बहुत बड़े टारगेट्स हैं, मे बी 20 kg, 30 kg, 50 kg या बियॉन्ड, अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका डाइजेशन वीक होने वाला है। आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर मैं न्यूट्रिशन तो पूरा ले रहा हूं बट मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो मुझे अचीव करना है। क्यों? क्योंकि आपके नींद के जो पैटर्न्स है वो सही नहीं है। क्या आपने कभी इस बात पे सोचा है कि नहीं सोचा है? हेलो, क्या कभी आपने इस बात में सोचा है? हम कोच को तो बोल देते हैं कि सर मुझे, मैं न्यूट्रिशन तो पूरा ले रहा हूं, मैंने आपको पेमेंट भी पूरी करी थी, मैंने आपके कहने पे ये ऑर्डर भी किया, लेकिन सर मैं वो टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पा रहा हूं। बट हम कभी ये नहीं डिस्कस करते कोच के साथ कि सर मैं रात को अच्छे से सो पाया कि नहीं सो पाया। यस यस, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अगर नींद अच्छी है तो बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जितने लोग जिम जाते हैं ना, जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, मस्कुलर हैंडसम बनना चाहते हैं, या जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए भी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वर्कआउट किया, एक्सरसाइज करी, अगर आपकी बॉडी को रिलैक्स नहीं किया तो आपके मसल्स रिकवरी नहीं हो पाएंगे, वो पंप नहीं ले पाएंगे। जो टिश्यूज ब्रेक होते हैं उनका रिपेयर तभी होगा जब आप अच्छी नींद या अच्छा आराम करोगे। और नींद भी कैसी, क्वालिटी की नींद, कि जब आप सो तो आराम से सो सको। कई लोग सोते हैं तब भी दिमाग में थॉट चल रहे होते हैं, तो घंटे तो कट रहे होते हैं बिस्तर के ऊपर, लेकिन नींद नहीं आ रही होती है। यानी कि आप बेहोशी वाली हालत में नहीं होते। यस यस, कभी आपने देखा है कि 1 घंटे की नींद लगी, लेकिन क्या नींद थी, मजेदार नींद थी, जब उठते हो तो बोलते हो यार एकदम माइंड फ्रेश हो गया, खुश हो गए। और कई बार 6 घंटे भी बिस्तर पे पड़े हो तब भी क्वालिटी की नींद नहीं आ रही है। कितने लोगों ने महसूस किया है कभी? कई बार तो 2 घंटे में नींद बहुत अच्छी हो जाती, कई बार 8 घंटे भी नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये सारी चीजें स्लीपिंग पैटर्न से रिलेटेड है, या आपकी डाइट से रिलेटेड है। यही चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं। तो अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में है या नहीं भी है, तो भी डाइजेशन रिलेट करेगा आपके स्लीपिंग पैटर्न के साथ, राइट। आपकी इम्यूनिटी, जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, एक बार फोकस करके देखना आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है। जिन लोगों को बार बार नींद टूटती है या नींद नहीं आती, उनका इम्यून उतना ज्यादा वीक होने वाला है। समझ पा रहे हो आप?
अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपके डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पूरे दिन आप लथार्जिक फील करने वाले हो, इरिटेट वाला फील करने वाले हो, तो आप डिसीजन ले कैसे सकते हो? एक राइट डिसीजन लेने के लिए एक व्यक्ति का सही वेलबींग की कैटेगरी में होना बेहद इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को लगता है ये बात बिल्कुल सच है? आप डिसीजन कब ले सकते हो? जब आप मेंटली स्टेबल हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, तभी आप डिसीजन ले सकते हो। इसीलिए बोलते हैं कि जब आपको क्रोध आए तो गुस्से में हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय माइंड आपका स्टेबल नहीं रहता है और आपके सारे फैसले गलत हो जाते हैं। यस यस, एग्री कर रहे हो? तो नींद की क्वालिटी और नींद की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो आप? यस। उसके बाद एनर्जेटिक, डेफिनेटली अगर आपकी नींद अच्छी है तो आप एनर्जेटिक फील करोगे। अगर आपकी नींद की क्वालिटी पुअर है तो आप बहुत थका थका महसूस करोगे, एनर्जी कभी हो ही नहीं सकती। और यस ऑफ कोर्स, ये मैं कवर कर चुका हूं, मसल रिकवरी तभी होगी जब आप अच्छी क्वालिटी की नींद लेंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाउ मच क्वालिटी स्लीप डू यू रियली नीड? हम लोगों को कितनी नींद की आवश्यकता है, एक बार देख लीजिए। अगर आप एक टीनेज हो, यानी कि 13 साल से 17 साल के बीच की आपकी आयु है, उम्र है, तो आपको 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए उस बच्चे को जो अभी 17 साल का है। अगर आप एडल्ट हो, यानी कि 18 साल से लेकर 64 वर्ष के व्यक्ति हो, तो आपको मिनिमम 7 घंटे की क्वालिटी नींद लेनी चाहिए। और अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी कि आप 65 ईयर क्रॉस कर चुके हो, तब भी आपको 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद की आवश्यकता है, अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हो। राइट? और ये स्लाइड आपको बताएगी कि इंडिया साइलेंट स्लीप क्राइसिस, यानी कि आज हिंदुस्तान के अंदर, आज इंडिया वर्ल्ड का दूसरी कंट्री बन चुकी है जिसमें नींद की प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसको इंसोमिया बोलते हैं, स्लीप अपीना बोलते हैं, यानी कि आपकी पुअर स्लीप है, आपको नींद अच्छी नहीं आती। लोग यहां पर मेडिसिन ले लेकर के, टैबलेट्स, पिल ले लेकर के नींद को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो अगर आप सब लोग इस बात को समझ लो कि आपकी नींद की क्वालिटी किस लेवल की होनी चाहिए। अगर आप बिस्तर पे जाओ, ओवर थिंकिंग ना हो, आप बिस्तर पे जाओ, ईश्वर को याद करो, कुछ अपने बारे में सोचो कि कल मुझे क्या काम करना है। उसके बाद जब आप सो तो क्वालिटी की बिना डिस्टर्ब किए वाली नींद आपको आए, और आप सुबह जब उठो तो बिल्कुल फ्रेश महसूस करो, हैप्पी महसूस करो, आप खुशनुमा महसूस करो। तो इन सब चीजों के लिए कंपनी ने एक शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके लिए अब आप लोग क्लैप करोगे। सो वो है हर्बल लाइफ का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, द मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट, स्लीप इनहेंस। सो एक बार ह्यूज राउंड अप्लॉज फॉर स्लीप इनहेंस। राइट? आप इसके लिए एक बार क्लैप कर सकते हो वंडरफुल न्यूट्रिशन के लिए, जो आपको मदद करेगा आपकी नींद की क्वालिटी को और बेटर करने के लिए। ये प्रोडक्ट 20 अप्रैल को लॉन्च हो चुका है हर्बल लाइफ में। राइट? और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि इस लॉन्च की पीरियड में 20,000 लोगों के बीच में मैं मौजूद था उस ट्रेनिंग के अंदर, और मेरे साथ मेरे 15 से 20 यहाँ पर कोचेस थे जिन्होंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च होते हुए देखा। और ये है हर्बल लाइफ का स्लीप इनहेंस। राइट? और इसके अंदर एग्जैक्टली exactly क्या है, बट उससे पहले एक वीडियो देख लो, और अभी इस वीडियो से आपको समझ में आएगा किस किस को ये जरूरत है। तो लुक एट दिस वीडियो। Unable to fall asleep? Herbalife Sleep Enhance is made with a saffron extract that is clinically shown to improve sleep quality. Improve the quality of your sleep for that sleep of your dreams. दैट्स ग्रेट। सो आप लोग एक बार क्लैप कर सकते हो स्लीप इनहेंस के लिए, जो वंडरफुल प्रोडक्ट है। और ये मेरे सामने अवेलेबल है, जिसका मैंने डे 1 ही ऑर्डर कर दिया था, मेरे पास है। और
टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल मैंने इसकी पहला इस ड्रिंक को लिया, और इसके मैं लाइव फीडबैक आप लोगों को दे सकता हूं। उससे पहले इसका जो टेस्ट है, कितने लोगों ने गुड़हल का फूल देखा है, जिसको कुछ लोग अड़हुल बोलते हैं, कुछ लोग गुड़हल बोलते हैं, यस यस। तो जिसका फ्लेवर है वो गुड़हल वाला आने वाला है, राइट। जैसे मैंने आज सुबह बोला था कि कुछ लोग जब हम छोटे थे तो च्युइंगम चबाते थे ना, बगलगम आता था, बहुत अच्छा सा फील होता था। एग्जैक्टली वैसा फ्लेवर इसके अंदर आने वाला है। और इसके अंदर सैफरन एक्सट्रैक्ट है, यानी कि आप लोगों ने केसर सुना हुआ है। केसर के फूल को सुखाने के बाद जो उसके अक्र होते हैं, यानी कि उससे ये चीज बनी हुई है। और इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, इस वीडियो में आपने देखा जो अभी चल रहा था ना, कितने लोग ये दिन भर, पूरे दिन भर करते रहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करो। बॉस के सामने, बीवी के सामने, पड़ोसी के सामने कुछ बात होती चलता। अभी तो ये नवल जी कर रहे थे यहाँ पर, कितने और लोग हैं जो यहाँ पर लगे रहते हैं पूरे दिन भर। दुर्गेश जी आप भी हो, पूरे दिन भर चलते रहता है ना। तो आप सब लोगों के लिए ये बेस्ट न्यूट्रिशन है। आप सब लोग इसको ऑर्डर कर सकते हो, और ये लॉन्च हो चुका है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और यहाँ पर हल्का सा हिंट दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, राइट। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ। सो अब इसको यूज कैसे करना है, राइट। ये जो आपका 30 ग्राम का बॉक्स है, 30 ग्राम्स का ये बॉक्स आएगा, जिसमें आपको रात को सोने से पहले, लगभग 1 घंटे पहले, आपको 160 ml या तो ठंडे पानी के अंदर या तो गर्म पानी के अंदर, जैसे आप इसको लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अंदर कैफीन नहीं है, तो ये आपको और हेल्प करेगा आपकी नींद को और बेटर करने के अंदर। और इसके 2 स्कूप आपको लेने हैं। इसके 2 स्कूप आपको या तो नॉर्मल वाटर में लेने हैं या तो गर्म पानी के अंदर लेने हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से लेते हो तो आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो। 20 अप्रैल को ये लॉन्च कर दिया गया, 1907 रुपए का ये न्यूट्रिशन है। और आप या आपके परिवार में जिन लोगों को भी नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पूरी रात सिर्फ करवटें बदलती है लेकिन नींद नहीं आती, और सुबह सुबह सिर्फ जमाई राजा बने रहते हो, जमाइयां अंगड़ाइयां लेते लेते, तो आप सब लोगों के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूट्रिशन है। इसको जरूर ऑर्डर करें, यूज करें। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, हल्का हल्का इसके अंदर स्टीविया है, यानी कि स्टीविया आप लोग समझो तो एक तुलसी की तरह एक पौधा होता है, जो नॉन कैलोरी स्वीटनर होता है, जिसको लगभग उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनको मिठास प्रॉब्लम भी ना करे और उनको फ्लेवर भी आ जाए, तो उसमें ये इंक्लूडेड है। तो आराम से इसको यूज करो, और बस इसका